बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। उर्वरकों के प्रश्न पर किसानों का ध्यान लगा हुआ है। इस विषय को संसद सदस्यों ने कई बार उठाया है। एक संयुक्त संसदीय समिति ने भी इस पर विचार किया और पैकेज निर्धारित किया। इस पैकेज को सरकार ने स्वीकार कर लिया। अब इस पैकेज के बारे में हम सब जानते हैं। 1992-93 के रबी मौसम में विनियंत्रित उर्वरकों के पीछे 1000 रुपये प्रति टन की रियायत दी गई, जिस पर 34 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। छोटे और सीमांत किसानों को आधारित संरचना के विकास के लिए सहायता देने के लिए 500 करोड़ रुपयों की एक योजना की भी घोषणा की गई थी। पैरा उर्वरकों के बारे में एक खास किस्म की कठिनाई होती है, विशेषकर ऐसे उर्वरकों के बारे में जो पूरी तरह देश में नहीं बनाए जाते। जहाँ तक पोटास उर्वरकों का संबंध है, हम देश में कुछ भी नहीं बनाते, सब कुछ आयात किया जाता है। उर्वरकों के बारे में मुझे बताया गया है कि हम केवल 45 से 50% ही बनाते हैं और शेष बाहर से आता है। आज एक खास किस्म की स्थिति पैदा हो गई है, जहां आयातित उर्वरकों की कीमत देश में निर्मित उर्वरक की कीमत का 2/3 है। मैं केवल उर्वरक की बात कर रहा हूं, जो एक महत्वपूर्ण फास्फेटी उर्वरक है। किसान की दृष्टि से हम कम कीमत देना चाहेंगे। निर्माताओं की दृष्टि से यदि हमने सहायता न दी तो कारखाने बंद हो जाएंगे, किंतु किसानों को यह नहीं कहा जा सकता है कि वे कारखानों द्वारा निर्धारित अधिक कीमत दें। तो यह उलझन है, हमें इसका हल ढूंढना होगा। हम सब इस बारे में सोच रहे हैं। मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्यगण भी इसमें हस्तक्षेप करें और हमें अपनी राय दे। एक विचार यह है कि जब उर्वरकों की कीमतें कम हों तो उनका पूल भंडार बना लिया जाए, एक बफर स्टॉक बना लिया जाए और फिर स्थानीय उत्पादन की कीमतें मिलाकर पूल कीमतें निर्धारित की जाएं। इस तरह उद्योग का संकट भी हल हो जाएगा और उर्वरक खरीदने वाले किसानों को भी राहत मिल जाएगी। तो यह एक मुद्दा है। पैरा इस कार्यक्रम का एक दूसरा भाग यह है कि उर्वरक उद्योग की पूरी कायापलट की जाए और देखने की चेष्टा की जाए कि यह किस तरह प्रतियोगिता में ठहर सकता है, इसका खर्च किस तरह कम किया जा सकता है और किस तरह उर्वरकों की कीमतें किसानों की पहुंच में हो जाए। अब सिर्फ थोड़ा विस्तार में जाएं। हमें बताया गया है कि उर्वरक कारखानों ने अपना भी एक पैकेज बनाया है, इसलिए इस समय उनके कुछ सुझावों पर विचार हो रहा है। इस तरह यह समस्या किसान के लिए एक कठिन समस्या बन गई है, इसलिए सरकार अब पूरी ईमानदारी से इस समस्या पर विचार कर रही है और हम चाहते हैं कि यह समस्या इस तरह हल की जाए जिससे एक और किसान समुदाय को और दूसरी ओर देश के उर्वरक उद्योग को भी संतोष हो जाए, क्योंकि यह उद्योग बड़ी लागत और बड़ी कोशिशों से बनाया गया है। धन्यवाद।